श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइफ ऑफ शिवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे प्रबल 3 नशे सबसे पहले नंबर का है शराब का नशा, मदिरा का नशा। और ये शराब नशा है, मदिरा का नशा, शराब का नशा 4 घंटे में उतर जाता है। धन का नशा, पैसे का नशा, कुर्सी का नशा, वैभव का नशा, ये कुर्सी जाने के बाद, धन जाने के बाद उतरता है। और तीसरे नंबर का जो नशा है वो भगवान की भक्ति का नशा, जिंदगी भर नहीं उतरता। मार कर, ठोक कर या गाली देकर, अपशब्द कहकर, ताना देकर शिव का भजन नहीं हो सकता। शंकर का भजन केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान का भजन तो केवल निर्मल भाव से हो सकता है, इसके सिवाय कहीं से नहीं हो सकता। महाराज, आप जितने आनंद से, आप जितनी भक्ति से, और हुआ देखिए, तारकासुर आया, तारकासुर ने वैकुंठ पर राज करा, ब्रह्मलोक में राज करा, इंद्रलोक पर राज्य करा, पितृलोक पर राज्य करा। तारकासुर ने सारे लोकों पर राज्य करा। हर जगह पर तारकासुर ने अपना अपना राज्य स्थापित किया, हर जगह पर तारकासुर ने अपना राज्य जमाया। और देवादिदेव महादेव के कैलाश पर्वत पर तारकासुर ने राज्य नहीं जमाया। तारकासुर से इंद्र ने पूछा कि तुम सब पर राज्य करे तो कैलाश पर राज्य क्यों नहीं करा? कैलाश पर क्यों राज्य नहीं करते? कारण क्या है? तुमने सब दूर अपना राज्य बनाया तो कैलाश पर राज्य क्यों नहीं बनाया? तारकासुर ने कहा, मैं कैलाश पर राज्य इसलिए नहीं करता क्योंकि कैलाश पर रहने वाला भोलेनाथ मेरे दिल में राज्य करता है, तो मैं कैलाश पर कैसे राज्य कर सकता? सुनी थी ना आप लोग? हाँ, जो मेरा महाबलेश्वर शिव जी की कथा। एक ब्राह्मण की लड़की जिसकी शादी हो गई, शादी हुई, पति मर गया, पति मर गया, मायके आ गई, मायके आई, गलत सोच में, गलत सहेलियों का संग मिल गया और परपुरुष में पड़ गई। परपुरुष में पड़ी, दूसरे पुरुषों के चक्कर में पड़कर उसने अपनी जिंदगी बिगाड़ दी। घर से लोगों ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया, जंगल में चली गई। जंगल में गई, एक वनवासी ने उसको अपनी धर्म पत्नी बनाया। ये भी नशे में रहता, वो भी नशे में रहता। समय बीता, प्राण छूटा, फिर मरी, फिर वापिस स्त्री का तत्व प्राप्त। एक बार उसको मालूम पड़ गया कि कहीं पर मेला भराया है और वो मेला घूमने के लिए भूख से बिलख रही थी, भोजन के लिए मांगने के लिए गई, भिक्षा मांगने, भूख से बिलख रही है, भिक्षा मांगने के लिए गई। किसी ने शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर उसके कटोरे में, उसके हाथ में दे दी। उसने सोचा, बताओ, भोजन भी नहीं मिला, मिली तो पत्ती, बेलपत्र। वो तो बेलपत्र को भी नहीं जानती थी, उसने उठाया और फेंक दिया। फेंकी हुई बेलपत्र हवा में उड़ी, उड़ते उड़ते मंदिर तक पहुंची। मंदिर के दरवाजे से फिर हवा चली तो फिर उड़ते हुए अंदर पहुंची, अंदर से फिर उड़ते हुए अंदर पहुंची और शंकर भगवान के शिवलिंग पे चढ़ गई। चढ़ गई शंकर भगवान के शिवलिंग पर। बस फेंकी हुई बेलपत्र भी शंकर के दरवाजे तक पहुंच गई, शंकर की चौखट तक पहुंच गई, शंकर के शिवलिंग तक पहुंच गई। उस नारी को देवादिदेव महादेव ने दर्शन दे दिया और कहा, तेरे सारे पापों से मैं तुझे मुक्त करता हूं, सारे पापों से मुक्त। महापुराण की कथा कहती है, एक बेलपत्र यदि हाथ की छुई हुई शंकर को चढ़ जाती है,
एक बेलपत्र हाथों से छुई हुई अगर शिव को चढ़ जाती है तो हम ना जाने कितने कितनी योनियों से मुक्त हो जाते हैं। यदि हम स्वयं भगवान का स्पर्श कर लें तो हमारा जीवन सार्थक ना होगा, हमारे जीवन का आनंद ना होगा। क्या लोग पत्र है गुरुदेव, ये बेलपत्र है। लोग कहते हैं ये बेलपत्र है, लोग कहते हैं ये बेलपत्र है। हम कहते हैं नहीं, ये बेलपत्र नहीं है। इसमें 64 योगिनियां देवी, 33 कोटि देवता, मेरा देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मा विष्णु गणेश कार्तिकेय षडानंद जया विषहरा शामरी वाली गौतली देव और अशोक सुंदरी, सारे के सारे देवता इसमें समाहित है। अकेली बेलपत्र, केवल बेलपत्र नहीं, सारे देवताओं का बल एक बेलपत्र में होता है। जब यह बेलपत्र महादेव को चढ़ जाती है, शिव महापुराण को चढ़ जाती है, जब यह बेलपत्र व्यासपीठ पर चढ़ जाती है, तब इसका बल और 1000 गुना हो जाता है। और उसको जब पाया जाता है तो उसका अनुभव हो जाता है। याद नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी भो तार तार। एक बेलपत्र में कौटि कौटि पुण्य प्रबल है। उसने देखा, भंवरे में गोबर के कीड़े से कहा, रे तुझे रहते रहते कीड़ा गोबर में उत्पन्न नहीं होती, कितनी गंदी जगह रहता है। गोबर का कीड़ा बोला, मैं करूं तो करूं क्या, मैं कहां जाऊं। भंवरे ने कहा, चल मैं तुझे लेकर चलता हूं। भंवरे ने कीड़े को उठाया, ले जाकर एक फूल पर बिठा दिया। गोबर का कीड़ा खुश हो गया, कितना सुंदर फूल है, कितनी अच्छा। और जो फूल देखा इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, उसके अंदर भंवरा भी बैठा, गोबर का कीड़ा भी बैठा। और मालूम पड़े भंवरा उड़ गया, गोबर का कीड़ा उसी के अंदर रह गया और फूल बंद हो गया। फूल बंद। गोबर के कीड़े ने सोचा, बताओ कहां फंस गया, ये भंवरा तो मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया और मुझे यहाँ फंसा गया, खुद तो उड़ गया, मुझे यहाँ लाकर छोड़ गया। थोड़े देर बाद माली आया, माली ने फूल तोड़ा, वो फूल माली के हाथ में गया। माली बाजार में बैठकर फूल बेच रहा था, एक पंडित जी ने खरीद लिया। पंडित जी ने फूल खरीदा, दूसरे दिन वो राम जी के चरणों में ले जाकर उसने फूल से श्रृंगार कर दिया। राम जी के चरणों में फूल से श्रृंगार करा। तीसरे दिन पंडित जी ने फूल हटाए, डलिया में भरे, गंगा जी में उसको छोड़ दिया। गंगा जी में छोड़ा तो भंवरा ऊपर से उड़ते उड़ते आया, गोबर के कीड़े से पूछा, रे कैसा है। गोबर का कीड़ा कहता है, रे भंवरा तेरा एहसान नहीं भूल सकता, गोबर में से निकाल कर गंगा के जल तक लाकर छोड़ दिया, ये तेरी कृपा। गोबर के कीड़े को निकाल कर तूने गंगा के जल तक छोड़ दिया, ये तेरी कृपा है। ध्यान देना, एक साधारण सा गोबर का कीड़ा भी परमात्मा के चरणों में अगर पहुंच जाता है, राम के चरणों में, कृष्ण के चरणों में पहुंच जाता है, तो वो भी गंगा जल पाकर वैकुंठ चला जाता है। जो शंकर के मंदिर तक चला जाता है, उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। सार्थक। एक बार भी रुद्री पढ़कर अगर शंकर जी का किसी यजमान के यहाँ भी भूलवश अभिषेक करा देता है,
तो वो ब्राह्मण को अपनी जिंदगी में अनेक अनेक सुख की अनुभूति हो जाती है और सारे दुख उसके मिट जाते हैं। एक रुद्री भी अगर उसने अपने जीवन में कर दी, भले जजमान के घर, एक रुद्री। तारकासुर भगवान शंकर जी से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि शिव जी को वो अकेले देख नहीं सकता था, इसलिए उसने वर मांगा था कि जब शंकर जी का शादी होगी तो उनका पुत्र होगा, पुत्र होगा तो वो मेरे प्राण रहेगा। स्नेह करना, प्रेम करना एक ये अलग बात है। प्यार करना ये अलग बात है। प्यार और प्रेम, इन दोनों में अंतर, बहुत ध्यान देना इस बात को। प्रेम में और प्यार में अंतर। प्रेम में त्याग होता है। राधा जी ने भगवान कृष्ण को त्यागा, कृष्ण भगवान ने राधा जी को त्यागा, राम जी सीता जी को, सीता जी राम जी को, गुरु शिष्य को, कभी शिष्य गुरु को। प्रेम में त्याग देता है, प्यार में त्याग नहीं होता। उसमें तो एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, या तो मैं मर जाऊं या तुझे मार दूं। इसको प्रेम नहीं कर सकते, ये श्रेष्ठ नहीं है, इसमें श्रेष्ठता नहीं है, इसमें आनंदता नहीं है। तारकासुर था, असुर राक्षस था, असुर था, और शिव जी के प्रति उसका प्रेम बड़ा प्रबल था। उसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं, मेरे प्राण से ना छूटे। अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। समय आया, भगवान शंकर के तेज पुंज को गंगा जी को दिया गया। गंगा जी तेज पुंज को धारण कर 6 पुत्रों को जन्म दी। 6 पुत्र को कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा, तो उनका नाम षडानंद कार्तिकेय पड़ गया। उनको लोग षडानंद कार्तिकेय कहने लगे, प्रेशर नहीं है, षडानंद कार्तिकेय नाम पड़ गया। कार्तिकेय उनका नाम पड़ा। समय आया तो माता पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा, षडानंद कार्तिकेय से कहा, तारकासुर को मारना। और तारकासुर के हृदय में शिव बसे, उसके हृदय में चोट नहीं लगना चाहिए। कल आपको परसों के दिन कथा में कहा था कि दर्जी जेब लगाता है तो कहाँ लगाता है? सीधे हाथ में कि उल्टे हाथ में? उल्टे हाथ में। दर्जी उल्टे हाथ पर जेब लगाता है, इसलिए लगाता है कि उल्टे हाथ की जेब में तुम भगवान का प्रसाद, बेलपत्र, ये सब तुम उल्टे साइड की जेब में रखना, क्योंकि उल्टे साइड में तुम्हारा दिल होता है, हृदय होता है। उस दिल के पास में अगर बेलपत्र होगी तो कभी अटैक नहीं आएगा, कभी हार्ट अटैक। कोई घर से तुम्हारे खाली न जाता, कोई घर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही उठा लो, उठा लो। शिव तत्व इसी चिल्लाता हुआ धूप रहता है, इतनी गर्मी रहती है कि लोग धूप के कारण तपते गर्मी में। 1 बजे कथा चालू होती है, उस समय से आप बाहर का एक बार नजारा देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई छांव कर
4 बजे तक बैठा है और कथा का रिश्तत्व ग्रहण कर रहा है। बाबा को तो एक ही बार बोला था किसी बच्चे को कि जाकर बाहर पानी बांट दो, छांव में लोग धूप में बैठे हैं। पर कृपा करने वाला, करुणा करने वाला, उदारता करने वाला वो शंभू है, शंकर। और हमको तो लगता है केवल छाया करने नहीं आया है, वो अपनी कृपा की छाया आप सब पर करने के लिए, ये कृपा की छाया, कृपा की। जिसके हृदय में शंकर बैठा है उसका बाल बांका नहीं हो सकता। शिव समाया है जिसके अंदर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की उपासना करने वाला होता है उसके पास काल भी 50 बार सोच कर आता है। होती है शंकर की गुरुजी, ऐसा लगता है शंकर खुद बेलपत्र के साथ चलकर हमारा साथ देता है। तारकासुर पर जैसे बाण चले, तारकासुर षडानंद कार्तिकेय जी को देख रहा था तो उसको लग रहा था जैसे कि मेरे देव अधिदेव महादेव मेरे ऊपर बाण चला रहे हैं। जो शंकर का भक्त होता है, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की जो आराधना करने वाला होता है, अगर कहीं दुख भी आता है तो उसको ये समझ में आता है कि मेरे भोलेनाथ ने मुझे दुख दिया है तो कुछ सोच कर दिया, कुछ सोच कर, कुछ विचार कर दिया। मेरे शंभू ने अगर मुझे दुख दिया है तो कुछ सोच कर दिया, विचार कर दिया। तो रेस मालूम नहीं है कि मुझे रेस में जीतना है कि हारना है, ये घोड़े को नहीं मालूम है। घोड़े को तो मालिक चाबुक मारता है, कष्ट देता है तो घोड़ा दौड़ता है, और घोड़ा इतना दौड़ता है कि वो पहले नंबर पर आ जाता है तो वो रेस जीत जाता है, रेस जीत जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे कष्ट, मुझे रेस जीतना है। घोड़े को तो ये लगता है कि मुझे चाबुक पड़ रहा है, कष्ट मिल रहा है, इसलिए वो भाग रहा है। जीवन में अगर दुख आए ना, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो ये विचार करना कि मेरे भोले बाबा तुम्हें दुख देकर तुम्हें रेस में जिताने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें बोलते बन रहा है पहले से, ठीक है, बोल रहे हो। धीरे धीरे अब आप इस बच्चे को देखेंगे जिसको डॉक्टर ने 10 दिन मृत घोषित कर दिया था तो भी बाबा लेकर आया है और उसको पंडाल में लेकर आया। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है, सुनता भी है, समझता भी है और बोलता भी है। पांव हाथ दोनों पहले से इसमें चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, शिव कृपा से चल भी गया, उठ भी गया। शंभू है। तारकासुर के प्राण जब छूटे, तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष, 3 पुत्र, तीनों ने देवताओं से वर मांगकर 3 पुरियों का निर्माण करा। 3 पुरियों में रहने लगे और 3 पुरियों में रहते रहते उन्होंने ये वर मांग लिया कि मरे तो तीनों एक साथ मरे, तीनों एक साथ। 3 पुरियों में उनका रहना हुआ। भगवान शंकर ने 3 पुरियों को जलाकर नष्ट कर दिया तो शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया, त्रिपुरारी नाम।
अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि शिवजी का त्रिपुरारी नाम 3 पुरियों को भस्म कर कर मेरे भोलेनाथ त्रिपुरारी बने, मेरे शंकर भगवान त्रिपुरारी बने। कभी अगर मौका मिल जाए, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जन क्या? हाँ। जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, एक सफेद फूल, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सीधा चावल का दाना। एक 5 एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है, मेरी कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए, जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है, राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती हो। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म करा। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरा, कर दे वो त्रिपुरा। भगवान शिव की भक्ति के बल का आनंद, तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, तीनों की पुरियों को भस्म कर दिया भगवान देवाधिदेव महादेव ने, तीनों की पुरियां। और तीनों की पुरियां जब भस्म हो गई, शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनाया, शंकर भगवान उनके पति बनकर युद्ध करने के लिए चले। तीनों भाग एक जगह एकत्रित होकर उन्होंने आक्रमण किया भगवान शंकर के ऊपर। शिवजी का शीश कटकर नेपाल में गिरा और धड़ केदार में रहा तो वो केदारेश्वर हो गए। शीश नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ हो गए, डोलेश्वर महादेव हो गए। पशुपति प्रसाद बाजार से खरीदा जाता है क्या? नहीं, घर में बनाया जाता है। नमकीन बनता है कि मीठा? मीठा प्रसाद बनता है। थाली
जो सुबेरे लगी है वही जाती है कि शाम को अलग से लगती है? वही वाली। जो सुबेरे लगी हुई थाली है, जिससे आपने भगवान शंकर की पहले सोमवार को जो पूजन कर रहे हो, बड़े आनंद के साथ आप करिए। और शाम के समय पर 6 दिए प्रसाद का भाग सब लेकर मंदिर में जाइए। 6 दिए को मंदिर में रखिए। 6 दिए मंदिर के अंदर उतार दो, थाली में एक भी दिया मत रखना। 6 जमीन पर रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। शिव जी की पूजन करो, आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन कर कर एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापिस रखो। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में वापिस रखो। शिव जी की आराधना कर कर चल दो। आराधना कर कर अपने घर पर आइए। घर में जब प्रवेश करो, अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए और घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो। जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। एक हिस्सा जो तुम लाए हो तो स्वयं खाओ और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करना है। बीच में कोई अर्चन आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई तेज त्योहार आ गया छोड़ दो, अगला कर लो। पर 5 व्रत एक ही मंदिर में, एक ही मंदिर में। ऐसा नहीं कि 3 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 4था व्रत उस मंदिर में कर लिया, 5वां व्रत उस मंदिर में कर लिया, ऐसा नहीं है। सारे व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए, एक मंदिर के अंदर। सभी व्रत एक मंदिर के अंदर। और जब 5वां व्रत तुम्हारा पूर्ण हो तब बाबा देवाधिदेव महादेव को एक श्रीफल भेंट समर्पित करते हुए 108 चावल का दाना या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र आदि जो भी आप समर्पित करना चाहें, बाबा को धीरे धीरे समर्पित कर कर बाबा से विनती करो, बाबा मैंने पशुपति व्रत करा है, मेरे व्रत को स्वीकार करना। बाबा आप इस व्रत को स्वीकार कर कर मुझे फल देना। अपने घर पर आकर दिया जलाकर अंदर प्रवेश करना। मेरा पशुपति नाथ आपकी झोली खुशी से जरूर भरेगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, उसका फल नहीं। इस तारकासुर का संहार हो गया। पर पार्वती तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने से मेरा एक नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसको लोग पशुपति नाथ। एक बात अपने स्मरण में रखना, मान लो बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी, और तुम पशुपति व्रत आज नहीं कर पा रहे हो, या सोमवार को तुम पशुपति व्रत चालू नहीं कर पाए, अब सोमवार आएगा 2-4 दिन के बाद, उसके पहले कोई काम आ गया और तुम्हारा काम बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पशुपति व्रत का जो संकल्प लिया जाता है, जैसे कि व्रत आएगा 2-3 दिन बाद और सोमवार आएगा 2-3 दिन बाद और व्रत करोगे 2-3 दिन बाद, और मालूम पड़े कोई काम अटका हुआ है, फंस गया और वो होना ही है, और तुमने मन से कहा मैं तेरे पशुपति व्रत करूंगी, बाबा तू मेरा काम सफल कर दे, तो उसके लिए सफेद पुष्प और 1 चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो। व्रत आएगा जब आएगा, मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर देंगे। ये शिव तत्व है। और भाई मैं एक बार पशुपतिनाथ का व्रत
अवश्य करो। ये नहीं कि स्त्री करती है, पुरुष, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब पशुपति व्रत कर सकते हैं, सब। आगे वर्णन, 2 चीजें अपनी जिंदगी में धारण करना, जीवन में एक बार पशुपति व्रत अवश्य करो, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाओ। दूसरा, अपने नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा बाबा की करुणा से अगर प्राप्त हो जाए, अवश्य सुनने। जैसे 17 तारीख से नागपुर वालों को 5 दिन सुनने को मिलेगी।